हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्स जीएस। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डीएनए। जी हाँ दोस्तों, आज हम डीएनए की संरचना देखेंगे, ठीक है ना। उससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। डीएनए की संरचना बात करते हैं। डीएनए की संरचना को ही वाटसन एवं क्रिक मॉडल भी कहा जाता है। वाटसन एवं क्रिक मॉडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि डीएनए की खोज करता कौन है? वाटसन एवं क्रिक है, ठीक है दोस्तों। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना होती है। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना होती है। क्या रीजन है? क्योंकि ये कई सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। जो डीएनए होता है कई सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है दोस्तों। ये आपका एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है ना। इसके पांचवें सिरे से क्या जुड़ा रहता है दोस्तों? याद रखना, फास्फोरिक अम्ल। पहले सिरे से क्या जुड़ा रहता है? आपका नाइट्रोजन बेस जुड़ा रहता है। यहाँ पर AGTC कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। यह है आपका क्या? शुगर। तो ध्यान देना, जो आपका नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है शुगर से, यानी पेंटोज शुगर से, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। और जो आपका फास्फोरिक अम्ल जुड़ा होता है पांचवें सिरे से, ध्यान देना वो किससे जुड़ा होता है? कौन से बंध से? फास्फोडाइस्टर बंध से जुड़ा होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड को दोस्तों तीन भागों में बांट सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक आपका होता है शुगर, वो भी कौन सा शुगर होता है दोस्तों? पेंटोज होता है। दूसरा आपका होता है नाइट्रोजनी क्षार और तीसरा होता है फास्फोरिक अम्ल। यानी न्यूक्लियोटाइड जो है दोस्तों, इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका शुगर होता है दोस्तों, दूसरा आपका होता है नाइट्रोजनी बेस, यानी कह सकते हैं नाइट्रोजनी क्षारक कह सकते हैं, और तीसरा आपका क्या होता है दोस्तों? याद रखना, तीसरा आपका होता है फास्फोरिक अम्ल, ठीक है ना। तीन चीजों से मिलकर आपका क्या बना होता है? न्यूक्लियोटाइड। और एक न्यूक्लियोटाइड होता है, उसको दोस्तों न्यूक्लियोटाइड ही कहा जाएगा। और कई सारे न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो आप याद रखना, क्योंकि जो डीएनए होता है कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं डीएनए जो होता है दोस्तों ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो दोस्तों होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए पहले एक न्यूक्लियोटाइड ये है दोस्तों। इसके पहले सिरे से आपका क्या जुड़ा होता है? याद रखना, नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है। और पांचवें सिरे से क्या जुड़ा होता है? फास्फोरिक अम्ल जुड़ा होता है। पहले सिरे से जो दोस्तों नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है वो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है? किस बंध के द्वारा जुड़ा होता है? याद रखना, ग्लाइकोसिडिक बंध होता है। और पांचवें सिरे से जो जुड़ा होता है फास्फोरिक अम्ल, याद रखना किस बंध के माध्यम जुड़ा होता है? फास्फोडाइस्टर बंध के माध्यम से जुड़ा होता है, ठीक है ना। ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कितने कार्बन पाए जाते हैं दोस्तों? 5 कार्बन। एक कार्बन यहाँ पर होता है दोस्तों, दूसरा कार्बन यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ। 5 कार्बन के माध्यम जुड़ा होता है। न्यूक्लियोटाइड को तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला आपका होता है शुगर, यानी पेंटोज शुगर होता है दोस्तों। दूसरा आपका नाइट्रोजनी क्षार होता है और तीसरा फास्फोरिक अम्ल होता है। यह है दोस्तों पेंटोज शुगर। पेंटोज क्यों कहा जाता है? याद रखना, क्योंकि यहाँ पर 5 कार्बन होते हैं। यहाँ पर पहला कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 कार्बन होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? पेंटोज शुगर कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? पेंटोज तो पाया जाता है। पेंटोज के अंतर्गत कौन सा होता है? डीऑक्सीराइबोज, ठीक है ना। डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है दोस्तों आपके डीएनए में। और ऑक्सी यानी कह सकते हैं राइबोज शुगर आपका पाया जाता है किसमें? याद रखना किसमें पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजनी क्षार दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन में आपका ए और जी आता है। ए से एडेनिन हो जाएगा, जी से ग्वानिन हो जाएगा, टी से आपका थायमिन हो जाएगा, और सी से क्या हो जाएगा? साइटोसिन। तो इससे हो जाएगा दोस्तों थायमिन, इससे होगा दोस्तों साइटोसिन। आगे बात करते हैं, ए से मतलब हो जाएगा एडेनिन, और जी का मतलब क्या होगा दोस्तों? ग्वानिन, ठीक है ना। ये होते हैं दोस्तों। और याद रखना हमेशा जो एडेनिन होगा यानी ए होगा वो टी से बॉन्ड बनाएगा। यानी बॉन्ड बनाएंगे किसके किसके बीच में? प्यूरिन और पिरिमिडिन के बीच में बॉन्ड बनेगा। वो भी कैसा होगा दोस्तों? अगर ए बॉन्ड बनाएगा टी से, डबल बॉन्ड होगा। और जी अगर बनाएगा सी से, तो कैसा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। ए और टी और ए के बीच में दोस्तों डबल बॉन्ड होगा। जी और सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। यानी प्यूरिन पिरिमिडिन से बॉन्ड बनाएगा और पिरिमिडिन प्यूरिन से बनाएगा,
ठीक है ना। बीच का जो बॉन्ड होता है दोस्तों, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, डबल या ट्रिपल वाले को, ध्यान देना, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, फास्फोरिक अम्ल कौन सा पाया जाता है, H3PO4। H3PO4 आपका क्या पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना। तो उम्मीद है इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। तो ध्यान देना, एक न्यूक्लियोटाइड ये है आपका पूरा, और कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर आपका क्या बनता है, डीएनए बनता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना कहा जाता है। ठीक है, आइए इसको हम समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है शुगर, पेंटोज शुगर है। यहाँ से पहले सिरे से क्या जुड़ता है, पहले कार्बन से जुड़ता है आपका नाइट्रोजन बेस, यानी ए जुड़ा है। यहाँ पर भी वही काम हुआ है, ATCG। ठीक है ना, ATGC जुड़ा है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए पांचवें कार्बन से क्या जुड़ा है, पेंटोज, सॉरी, पांचवें कार्बन से क्या जुड़ा है दोस्तों, फास्फोरिक अम्ल। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है ना, आप समझ सकते हैं इसको अच्छे से दोस्तों। यहाँ पर पांचवें कार्बन से फास्फोरिक अम्ल जुड़ा है, इसलिए इसको हम 5' बोलते हैं। यहाँ पर लास्ट में किस पर फिनिश होगा, 3' पर फिनिश होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 3' बोलते हैं। ठीक है ना। डीएनए भी इसीलिए दोस्तों आपका 5' से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, 3' तक जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि 5' से शुरू होता है 3' तक। 5' से क्यों शुरू होता है, रीजन ये है कि पांचवें कार्बन से आपका फास्फोरिक अम्ल जुड़ा होता है। ठीक है ना। सेम इसी प्रकार इसको इधर हम कर देंगे उल्टा, यानी आपका जो पेंटोज शुगर है वो उल्टा हो जाएगा। तो वही हाल है कि पांचवें कार्बन से यहाँ पर भी फास्फोरिक अम्ल जुड़ेगा हर जगह, और पहले सिरे से क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस। ठीक है ना, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा दोस्तों। अब हमेशा याद रखना, टी के अपोजिट में क्या होगा, हमेशा ए होगा, और ए के अपोजिट में टी होगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपने देखा कि ए के बीच और टी के बीच में डबल बॉन्ड है, वो भी कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है ना। टी और ए के बीच में डबल बॉन्ड है। जी और सी याद रखना दोस्तों, जी और सी, और जी, सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो भी कौन सा होता है दोस्तों, याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉन्ड बनाया है पूरा। ठीक है ना, ये इस प्रकार से होता है दोस्तों। ये 3' से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर 3' होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 3' से 5' की ओर होता है। पहला रज्जुक जो होता है दोस्तों, 5' से 3' की ओर होता है। रज्जुक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड आपका होता है क्या, डीएनए होता है। तो पहला रज्जुक 5' से 3' की ओर, दूसरा रज्जुक 3' से 5' की ओर होता है। ठीक है, इनके बीच में दोस्तों कई सारे नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। ठीक है, आइए हम आगे समझते हैं दोस्तों। अब आगे याद रखना दोस्तों, ये है आपका पूरा एक प्रकार का डीएनए है, पूरा बना हुआ है। डीएनए का व्यास जो होता है दोस्तों 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए की जो चौड़ाई यानी व्यास जो होता है दोस्तों कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और एक वलय की लंबाई कितनी होती है, एक वलय का मतलब है दोस्तों, जैसे डीएनए आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा मुड़ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वलय बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक वलय की लंबाई जो होती है दोस्तों, उनके बीच की दूरी कह सकते हैं 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, अब एक वलय के बीच में दोस्तों 10 आपके नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, 10 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। अब अगर 34 को आप 10 से भाग करेंगे कितना आएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि दो नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी जो होती है दोस्तों कितनी होती है, याद रखना, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। क्यों, क्या रीजन है, क्योंकि 34 तो एक वलय की होती है, 10 से भाग करेंगे 3.4 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक वलय की लंबाई कितनी होती है, याद रखना, 34 एंगस्ट्रॉम। और व्यास की लंबाई कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, अब हम कुछ इसकी विशेषताएं जान लेते हैं दोस्तों। विशेषताएं क्या होती है, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना, हमने आपको पहले बताया है। ये दो रज्जुकी होता है। दो रज्जुकी कहाँ होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है ना। विशेषताएं दोस्तों अगर आपने चैप्टर समझा हो तो अपने आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना होती है, द्विरज्जुकी होती है, डबल स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, व्यास कितना होता है दोस्तों, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। एक वलय की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें समाक्षारों के बीच की दूरी जो होती है दोस्तों 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है ना। आगे लिख सकते हैं, इसमें AGCT NB मतलब नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। ठीक है ना, यानी A एडेनिन, G ग्वानिन, C साइटोसिन, T थायमिन, ये सारे क्या पाए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए में दोस्तों कौन सा शुगर होता है, याद रखना, पेंटोज शुगर होता है, वो भी डीऑक्सीराइबोज शुगर यानी पेंटोज शुगर। ठीक है ना। एक वलय जो दोस्तों शुरू होता है, वो जो इसमें पहला जो दोस्तों शुरू होता है, यानी पहला रज्जुक, याद रखना, पहला रज्जुक शुरू होता है 5' से 3' की ओर, और दूसरा रज्जुक शुरू होता है 3' से 5' तक जाता है दोस्तों। ठीक है ना।
और बहुत सारी विशेषताएं दोस्तों याद रखना, इनके बीच में कह सकते हैं कि प्यूरिन और पेरिमिडिन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, ए और टी, ये इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है दोस्तों, डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और सी और टी, जी और सी दोस्तों, ठीक है ना, जी और सी के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है दोस्तों, याद रखना ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो भी कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। ठीक है, और इसकी विशेषताएं होती है दोस्तों, इसमें कौन सा शुगर पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है ना, तो ये बहुत सारी इसकी विशेषताएं होती है दोस्तों। अब इसके बाद हम आरएनए के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।